इंग्लिश में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें भी आपको 20 नंबर के लिए आएगा और हर चैप्टर से कुछ ना कुछ दो ठो 3 ठो 4 ठो ऐसे बहुविकल्पीय आएगा। तो आज आपको हम लेक्चरर जो पार्ट 1 है ए लेटर टू गॉड, इसमें का कौन कौन सा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आ सकता है और इसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, हम प्रश्न को यहाँ पे समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और उसको याद कीजिएगा। यहाँ पे पैसेज जो दिया है तो पैसेज में इसको हिंदी समझाना हम उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही आप लोग जो इसको हिंदी पूरा समझ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। हम डायरेक्ट वो बता रहे हैं जो क्वेश्चन जो है पेपर में आता रहता है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, इसीलिए इसका विशेषकर हिंदी जो है ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, उसके लिए जब तब पूरा जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म नहीं हो पाएगा या बुक जो है ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको बस जो क्वेश्चन आने वाला है, जो मेन जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, उसी को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। आप लोग इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for none other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." With a satisfied expression he regarded the field of rip corn with its flowers draped in a certain of rains. यानी कि यहाँ पे एक पैसेज दे दिया है। अब इसी पैसेज से आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन दिया है। ये आप देखिए, पैराग्राफ को पढ़ेंगे आराम से ध्यान पूर्वक और उसके बाद से हम लोग इसको जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। MCQ दिया है पहला, द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाई, यानी द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाई। ऑप्शन दिया है ए माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर बी दिया है रैम्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है रेन्स एंड क्लाउड्स। यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है। और एक और बात देखिए, इसी पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एयर वाज, दूसरे लाइन में लिखा है द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। अभी क्यों है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि जो क्लाउड है वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए यहाँ का हवा जो है वो क्या है, फ्रेश है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, लेंचो वेंट आउट इन द रैन टू। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए एंजॉय हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी दिया है फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक्सपीरियंस द रेन, ऑप्शन नंबर डी दिया है वेलकम रेन। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू लिखा होगा, उसके आगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये बताना है। इस पैराग्राफ को पढ़ के तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। यानी कि लेंचो जो है, लेंचो के जो है शरीर पे कुछ जो है पानी की बूंदों का एहसास हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि द रेन ड्रॉप्स वेयर न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो एज ही एक्सपेक्टेड गुड क्रॉप्स विच वुड अर्न हिम। ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए मनी, बी दिया है प्रॉफिट्स, सी दिया है जॉय, डी दिया है चीयर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनी। चौथा दिया है यहाँ पे व्हाट सेटिस्फाइड लेंचो फाइनली वाज।
ऑप्शन ए दिया है फॉलिंग रेन, ऑप्शन बी दिया रेन कपल्ड विथ हेल्स, सी दिया हेल्म स्टॉर्म, डी दिया हेवी डाउनपोर। इसका सही आंसर हो जाएगा द फॉलिंग रेन। जितना भी ये पैराग्राफ आप देखेंगे पढ़े होंगे, इसी पैराग्राफ से जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन दिया है द वर्ड ड्रैप्ड मीन्स। इसका ऑप्शन दिया है ए कवर्ड विथ, बी कवर्ड, सी फुल ऑफ, डी दिया रैप्ड। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कवर्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवर्ड। फिर ये इस पैसेज से 5 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। अब जो ए लेटर टू गॉड चैप्टर है, इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, उसको देखिए। तो अब पहला ऑप्शन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, लेंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर। लेंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर यानी कि लेंचो जो है सुबह में किस चीज़ की जो है इच्छा किया। ऑप्शन नंबर ए दिया है रैन, ऑप्शन बी दिया है ड्रिजल, ऑप्शन सी दिया है वाटर, ऑप्शन डी दिया है हेवी। तो लेंचो जब सुबह में उठा तो उसने ये विश किया कि आज जो है बारिश हो जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा रैन। दूसरा क्वेश्चन है कि लेंचो प्रिडिक्टेड द रैन बाय लुकिंग एट। इसका ऑप्शन दिया है द स्काई, बी दिया है इनटू द स्काई एंड क्लाउड्स, सी दिया है क्लाउड्स, डी दिया है द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो बादल हैं वो पूरब नॉर्थ ईस्ट से जितने बादल हैं वो आते हुए दिखाई इसको दे रहे थे। ऑप्शन नंबर सी दिया है लेंचो ट्राइड टू कंसोल्व हिज फैमिली हाई, और ऑप्शन दिया है ए सेइंग दैट गॉड विल हेल्प देम, बी दिया सजेस्टिंग टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, सी दिया है होपिंग द गॉड विल कम टू देयर हेल्प, ऑप्शन नंबर डी दिया है सेइंग दैट नोबडी डाइड डेड ऑन हंगर। इसका सही उत्तर होगा सेइंग दैट नोबडी डेड ऑफ हंगर। चौथा क्वेश्चन दिया है व्हाट लेंचो एक्सपेक्टेड इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज 100 येन्स, 100 पिसोज, 75 पिसोज, 100 पैसे। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है 100 पिसोज, क्योंकि उसने 100 पिसोज का जिक्र किया था। यहाँ पे येन का या रुपया का, पैसे का या फिर 75 पैसे का जिक्र उसने नहीं किया था। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट द पोस्टमास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज। पोस्टमास्टर ने उसको किस रूप में मदद किया, हेल्प किया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पीपुल्स कोऑपरेशन, ऑप्शन बी दिया पीपुल्स गुडविल, सी दिया हिज एम्प्लॉयज हेल्प, डी दिया है मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मनी का ही उन्होंने हेल्प किया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है लेंचो मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड दैट। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है ए ही वाज बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन, बी दिया है ही नीडेड एजुकेशन, सी दिया है ही हैड टू बी टॉट हाउ टू राइट ए लेटर, डी दिया ही नीडेड ए स्टाम्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही वाज बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन। लेंचो जो है वास्तव में एक बहुत ही साधारण पुरुष था। सातवां क्वेश्चन दिया लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। ऑप्शन ए दिया है वाज टू बाई सीड्स, बी दिया वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, सी दिया है नीडेड इन इट द मोस्ट, डी दिया थॉट दैट गॉड वुड डीने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नीडेड इट द मोस्ट, यानी कि उसको जो है पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने दोबारा जो है पैसे भेजने के लिए पत्र लिखा। तो ये हो गया आपका ए लेटर टू गॉड का 7 जो है मस्ट MCQ क्वेश्चन। अब पार्ट जो है पहला जो लेटर टू गॉड में से आपको हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बता रहे हैं। तो पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड,
वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब लेंचो का घर कहाँ स्थित था या कहाँ पर था। तो इसका आंसर होगा हम लोग का लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो जो है बहुत ही गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, हाउ डिड ही हेल्प प्लेस इट इन द मेल। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन जो है इधर उधर कर दिया है, बस दोनों का आंसर सेम रहेगा। इसका आंसर है लेंचो रॉट इन हिज लेटर टू गॉड दैट ही बैडली नीडेड 100 pieces टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव until the next crop is reaped. He went to town, placed a stamp on the envelope and dropped it into the mailbox at the post office. ये आपका शॉर्ट दूसरा आंसर हो जाएगा शॉर्ट आंसर। एक और शॉर्ट आंसर देखते हैं, ये हम लोग का रहेगा शॉर्ट आंसर तीसरा कि लिखा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि पत्र मिलने पर लेंचो को क्यों गुस्सा आया। तो वो तो हिंदी लिखना नहीं हमको तो लिखना इंग्लिश में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर दिया है कि लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही वाज ओनली गिवन 70 pieces व्हेन ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pieces. He thought that God would not deny him his wish and hence concluded that someone at the post office must have stolen the money before delivering it to him. ये रहा 3 ठो जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब ए लेटर टू गॉड में से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताते हैं। पहला इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचो फील्ड्स व्हाट वाज हिज सिंगल होप, यानी लेंचो ने ओले की खेती से कैसे प्रभावित हुआ, यानी ओले पड़ने से खेती में कैसे प्रभावित हुआ, उसको एकमात्र उम्मीद क्या थी। या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्टेड द फील्ड ऑफ लेंचो, ओले ने लेंचो खेतों को कैसे प्रभावित किया, ये पूछ सकता है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। तो देखिए लिखा है लेंचो ए पुअर फार्मर नीडेड ए shower badly in his field. He was sure that it would rain as he had seen clouds in the northeast. One day, big drops of rain began to fall. Lencho went out and was very happy as the raindrops amounted to coins. His fields will yield rich crops due to rich raindrops, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. The smaller boys ran out to collect hailstones which appeared like frozen pearls. For an hour the hail rained everywhere including Lencho cornfield. The field was white as is covered with salt. The flowers were gone from the plants. The corn was totally destroyed. Lencho's soul was filled with sadness. His single hopes was help the God, so he asked God for money. दूसरा देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लिखा है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चित्रण कीजिए या लिखिए। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो जो है ये जो कहानी है लेटर टू गॉड उसका मेन जो है कैरेक्टर नायक वही है। पहला इसमें हेडिंग लिख देंगे ए पुअर मैन, यानी कि लेंचो जो है बहुत ही गरीब व्यक्ति था। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर बट 1 year his crop was completely destroyed by hailstones. Nobody helped him. He was
हेल्पलेस एंड सैड। ये पुअर फैमिली, पुअर मैन हेडिंग देकर इसको लिख सकते हैं, या दूसरा लिख सकते हैं फर्म फैथ इन गॉड। तो दूसरा में रहेगा कि लेंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी, ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसमें हेडिंग देकर लिख सकते हैं सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 pesos. He did not know that it was impossible. He was not surprised when he visited the post office and received an employee addressed to him with money in it. He believed that it was from God. तो ये रहा आप लोग का 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आप क्या कीजिए कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको लिखवाया गया होगा, या आप जहाँ भी पढ़ते हैं आपके जो है क्लास में जो लिखवाया गया होगा, तो आप ये क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप जो लिखवाया गया उसको भी याद कर सकते हैं। अगर नहीं लिखवाया गया है तो ये जो हम जो बताए हैं क्वेश्चन का आंसर जो बताए हैं, इसको भी आप किसी अलग पन्ने पर लिख कर इसको याद कर सकते हैं।